अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। एक बड़ा फंड मार्केट में दोस्तों आज आया है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग पैनिक हैं इस टाइम। कूक कॉइन का फंड है मेरे भाइयों। आप लोगों को पता होगा कि कूक कॉइन के ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं यूएसए के अंदर, और जो इनके फाउंडर्स हैं उनको भी इन चार्जेस में शामिल किया गया, ऑब्वियसली बात है। और उसके बाद दोस्तों एक बड़ा पैनिक, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें कूक कॉइन के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों इस फंड को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पिछली वीडियो के अंदर मैंने बिटकॉइन के आपको एनालिसिस दिए थे, वहां पर 4 घंटे का एक सिनेरियो बताया था मैंने, और थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ सकती है उसके बारे में बताया था। उसको भी यहाँ पर दोबारा डिफाइन करूंगा, और सिर्फ उसी पार्ट को डिफाइन करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना पैनिक नहीं होना है। अब यहाँ पर खबर दोस्तों ये थी, थोड़ी देर पहले मैंने शेयर भी की थी, कि कूक कॉइन के ऊपर और इसके फाउंडर्स के ऊपर यूएसए के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है, और इसी सिलसिले में उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हैं। और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद हमें देखने को मिला कि कूक कॉइन के कुछ ओल्ड कॉइन जो कि मेनली कूक कॉइन पे लिस्टेड थे वो बहुत ज़्यादा ब्लीड हुए, बहुत गंदी तरीके से ब्लीड हुए। और उसके अलावा दोस्तों फौरी बाद हमें एक बड़ा विड्रॉ प्रेशर जो है वो एक्सचेंज पे दिखाई दिया। अब मेरा एक दोस्त है, काफ़ी बड़ा यूट्यूबर है, आप लोग नाम भी उसका जानते होंगे, बट जाहिर सी बात है प्राइवेसी की वजह से मैं नाम उसका नहीं लूँगा। उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट, यानी कि इवन आपकी सोच से बड़ा अमाउंट जो है वो कूक कॉइन में पड़ा हुआ था। और माजी में काफ़ी दफ़ा मैंने मशवरा उसको दिया कि यार तुम्हारा फंड जो है ना बहुत बड़ा है, लाजमी डाइवर्सिफाई करो, कूक कॉइन पे भी रखो अपने अमाउंट को, कुछ अमाउंट को बाइनेंस पे रखो, कुछ अमाउंट को जो है बिटगेट पे ट्रांसफर कर लो, और इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। बट वो आसानी की वजह से जो है ना, या फिर आप कह लो कि आलकस की वजह से जो है ना सिर्फ कूक कॉइन को इस्तेमाल करता था। और आज जब फंड आया मार्केट में, फौरी तौर पर मुझे कॉल की उसने कि यार आसिफ मुझे क्या करना चाहिए, और यहाँ पर क्या कूक कॉइन से अपने फंड को ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए फौरी तौर पे, या फिर फिलहाल के लिए कूक कॉइन पर रहने देना चाहिए। तो जो मशवरा मैंने उसको दिया वही मशवरा मैं आप लोगों को दूंगा। अगर आप लोग कूक कॉइन में मौजूद हो, जाहिर सी बात है अगर वो मेरा दोस्त है तो आप लोग मेरे भाई हो। और यहाँ पर मैंने मशवरा उसको ये दिया कि यार देखो कूक कॉइन के ऊपर जो फंड आया ना वो माजी में काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आ चुका है। इवन हमने इसे छोटी एक्सचेंजेस को भी ऐसे फंड्स को सर्वाइव करते हुए देखा है। तो मुझे उम्मीद है कूक कॉइन जो है इस फंड को सर्वाइव कर जाएगी, बट जाहिर है पैसा हमारा है, एक्सचेंज हमारी नहीं है। और माजी में FTX का एक बड़ा सीन हो भी चुका है जिसने काफ़ी लोगों को हैरान भी कर दिया था। तो बेटर ये है कि एज ए प्रिकॉशनरी मेजरमेंट जो है ना अपने फंड को, उस फंड को कि जिसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि स्पॉट का फंड हो गया जो कि कॉइन्स वगैरह की सूरत में पड़ा हुआ होता है, वो आप ट्रांसफर कर लो, बाइनेंस के ऊपर कर लो, बिटगेट पर कर लो, और वक्ती तौर पे इस फंड से बाहर आ जाओ, ताकि जो मसला भी हो ना तुम्हें उससे टेंशन ना हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें रातों को नींद ना आ रही हो अगले कुछ दिनों तक। तो बेहतर ये है कि फौरी तौर पे जो है ना आप इस तरीके से कर लो, और उसने ये किया भी। अब यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो फंड उसने विड्रॉ पे लगाया था वो बहुत बड़ा था, बट उसके बावजूद थोड़ा टाइम लगा है उसके अंदर, पहले से ज़्यादा लगा है, बट विड्रॉ हो चुका है। और ये अच्छी खबर इसलिए है कि इतना सेल प्रेशर होने के बाद भी और इतना विड्रॉ प्रेशर होने के बावजूद भी एक्सचेंज जो है अभी तक लोगों के फंड जो है वो विड्रॉ से रोक नहीं रही है, कोई पाबंदी नहीं लगा रही है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ट्रस्ट को दोबारा बढ़ाता है कूक कॉइन के ऊपर। अब यहाँ पर आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है, बट बहरहाल आप लोगों को ये चाहिए कि सेफ्टी मेजरमेंट लाजमी करो। और जैसे मैंने पहले कहा कि पैसा आपका है, एक्सचेंज आपकी नहीं है, तो बेटर ये है कि जो आप कर सकते हो वो यहाँ पे कर लो। एनीवेज दोस्तों, जो भी आने वाले दिनों में मामला बनता है मैं इंशाल्लाह साथ के साथ गाइड करता रहूंगा। इसके अलावा अगली वीडियो के अंदर इस फंड की तफसीलात आपको मजीद भी देंगे। अभी के लिए हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और वहां पर छोटी सी आपको अपडेट दूंगा और बताऊंगा कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इस फंड का असर बिटकॉइन पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन रिट्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने थोड़ी देर पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको कहा था कि ओवरऑल हमारा डेली का और 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। मार्केट में हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास जो है ना थोड़ा सा नीचे जो है रूम बिल्ड हो चुका है, और उसकी वजह से अगर यहाँ बिटकॉइन नीचे भी आता है तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। उसके बाद लोगों ने सवाल किया कि आसिफ भाई अगर रिट्रेस कर सकता है तो कहाँ तक कर सकता है, कहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है, समझ में नहीं आई, थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर दे। तो आपकी बात मैं फ़ौरन मान रहा हूँ, और इस वीडियो में जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी मुद्दे पे बात करके वीडियो खत्म करेंगे। 64,000 के एरिए से हमें स्ट्रक्चर ब्रेक जो मिला था उसके बाद से बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वो हायर हाई हायर लो का, ये हायर लो बना, फिर एक नया हाई है मिला। इसके अलावा यहाँ पर देखो तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा था। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, और ये इसका राइट शोल्डर है। अब यहाँ पे टारगेट अगर देखते हैं इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का तो वो बनता है हमारा लगभग यहाँ पे 10.3 बनता है। और अभी तक देखो तो बिटकॉइन ने जहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट किया है ये एरिया है हमारा लगभग 7% तक का एरिया है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट जो है इस पैटर्न का हिट हुआ है। और वो फर्स्ट टारगेट दोस्तों क्यों था इस पैटर्न का यहाँ पर, वो इसलिए था कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक सप्लाई है।
अब ये बड़ी सप्लाई नहीं है, लोकल सप्लाई है, बट बहरहाल इस सप्लाई से हमें जो है इस टाइम रिजेक्शन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर टेक्निकली बात करें दोस्तों तो कल मंडे था, मार्केट मंडे को जब भी ओपन होती है और बिटकॉइन मूव लेता है तो वहां पर जो है ना एक मंडे की रेंज क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर चार्ट को मैं डेली में कन्वर्ट करता हूं और एक छोटी सी रेंज बना रहा हूं, समझ में उससे आपको आ जाएगी कि अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है, ताकि आप लोग जो है मेंटली प्रिपेयर रहो। और अगर ऐसा मूव आता है तो आप पैनिक मत करो। तो मेरे भाइयों ये देखो, यहाँ पर ये है हमारे मंडे टाइम फ्रेम की कैंडल, ये आपको दिखाई दे रही है। इसी की बेस पे एक रेंज में बनाने जा रहा हूँ। ये है इसका रेंज हाई का एरिया, ठीक है। आप लोग जानते हो माजी में कई दफ़ा जो है इस तरीके की छोटी रेंजेस में आपको बना के दिखा चुका हूँ। तो ये है इसका रेंज लो, यानी कि मंडे की कैंडल का जो हमारा लो एरिया था, ठीक है, ये हमारा लो बन गया, ऊपर हमारा रेंज हाई बन गया। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो हमारा रेंज हाई था वो स्वेप्ट आउट हो चुका है। अब अगर इस लो को रिटेस्ट करने आता है तो क्या आपको पैनिक होना चाहिए, तो उसका जवाब मिल जाएगा आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। अब यहाँ पर ये देखो, ये है हमारा मंडे लो का एरिया और इसी के ऊपर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जहां से बिटकॉइन सडनली पंप हुआ था, ठीक है। तो यहां पर आप देखो तो ये हमारा बन गया डिमांड जोन। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर अगर बिटकॉइन यहां पर आता है और इस एरिया को अगर रिटेस्ट करता है तो आपको यहां पैनिक करना चाहिए या फिर यहां से आपको एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करना चाहिए। टेक्निकली क्या करना चाहिए? इतने दिनों से मुझे सुन रहे हो तो मेरा ख्याल इतना अंदाजा हो चुका होगा कि यहां पर हमारा एक डिमांड जोन है, इसके नीचे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लो भी है। तो यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक होने की वजह से हमें यहां पर तवक्का है कि अगर यहां तक आता भी है तो इंशाल्लाह हमें यहां से जो है ना बाउंस बैक मिल जाएगा। तो मेंटली आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है यहां पर, और आपके जहन में होना चाहिए कि बिटकॉइन के पास यहाँ पर एक रूम मौजूद है, तो ऐसा होना पॉसिबल है टेक्निकली। और अगर ऐसा होता है, बिटकॉइन यहाँ तक आता है नीचे, तो यहाँ पर आपको बताया जैसे कि मैंने, हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है 4 घंटे में, 1 घंटे में, और इसके अलावा यहाँ पर मंडे लो भी है, स्ट्रॉन्ग लो भी है। जब तक ये एरियाज होल्ड हैं हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। और जो मेरे बाइस पहले थे बिटकॉइन के बारे में वही बाइस मेरे अभी भी हैं। आप लोगों को पता है कि 64,000 के एरिया से 62,000 के एरिया से हम लोगों ने एक ट्रेड ली हुई है। फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है और सेकंड टारगेट अभी बाकी है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद यही है कि बिटकॉइन यहाँ तक आया भी तो इंशाल्लाह यहाँ से बाउंस बैक मिल जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टारगेट को जो है हिट होता हुआ देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने मार्केट पे नजर रखनी है, मैंने भी रखी हुई है। जो भी मामला बनेगा इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब ऐसा ना हो कि वीडियो के बाद आप लोग शॉर्ट करने बैठ जाओ। ट्रेंडिंग मार्केट में अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने की गलती मत किया करो। कभी कोई पैसा बना भी लोगे तो ज्यादातर लॉस में ही जाओगे। और याद रखो, शॉर्ट में घुसना आसान होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, बट उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो इस तरीके से छोटे छोटे मूव के चक्कर में शॉर्ट करते हैं और फंसे हुए बैठे हुए होते हैं और मार्केट उनको निकलने नहीं देती है, बल्कि लिक्विडेट करके छोड़ती है। तो जब मेरे भाइयों हमारे पास इतने ज्यादा लॉन्ग के ऑप्शंस मौजूद हैं और हमारे पास डिमांड जोन मौजूद है, पता है हमें कि डिमांड जोन इस टाइम होल्ड भी है, जब तक स्ट्रक्चर होल्ड है हमें बाइंग पे फोकस करना है, डिमांड जोन से फोकस करना है, ना कि हमें यहाँ पे शॉर्ट के चक्कर में पड़ना है। तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे बहुत जल्द वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।